नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत राय सेहती टीम का मेंबर हूँ और एक रिसर्च फेलो भी हूँ, रिसर्च साइंटिस्ट भी हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और एक उम्मीद करूँगा आप कमेंट भी जरूर करें, जिससे कि हमें आपके अनुभव, आपकी प्रतिक्रियाएँ मिलती रहें, जिससे कि हम और अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकें और अपने साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पर जो ज्ञान है वो आप पूर्ण रूप से सत्यता पे आधारित आपको जानकारी हम दे सकें। क्योंकि विज्ञान से ही हम लोग किसी भी महामारी से, किसी भी पीड़ा से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने घर को या ऑफिस को किस तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस जो है आपके घर में या आपके ऑफिस में अगर आ गया है किसी भी माध्यम से, तो आप उसको कैसे अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं, सैनिटाइजर्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे अल्कोहल बेस्ड हैं, कुछ लोग आपके आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो है उन जो भी फ्यूमिगेटर्स हैं, यानी कि आपका फ्यूम बनाने वाले जो केमिकल्स हैं, इस ज़्यादा हाइजार्डस नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिकली आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी भी ऐसी केमिकल को यूज़ करेंगे तो आपको उससे हानि हो सकती है। यानी कि लंग्स की सबसे बड़ी समस्या किसी भी केमिकल से होती है। जैसे कि आप लोग अपने घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, अधिक अगरबत्ती का धुआं अगर आपका है तो आपको लंग्स सीधा डायरेक्ट लंग्स में जाता है और वो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी को कम करता है, क्योंकि वो जो कार्बन मटेरियल है वो आपकी सांसों के द्वारा, थ्रोट के द्वारा आपके लंग्स में जाकर आपकी जो सेल्स हैं उनमें जमा होता है धुआं, वो जिसकी वजह से आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो भी एक कारण हो सकता है। उसी प्रकार से जो केमिकल जैसे गुड नाइट्स हैं, जलाने वाली है, या आपका आउटफ्लो आती हैं ऑल आउट टाइप, किस टाइप की है, कॉइल्स आती हैं, तो ये भी एक तरह का आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं, स्लो डालती हैं, लॉन्ग टर्म में डालती है, लेकिन डालती जरूर है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो है, मैं देखा है कि 24 घंटों कॉल आउट चला कर रखते हैं, ऑल आउट चला कर रखते हैं, कोयल चला कर रखते हैं। ऐसा नहीं है, करने की जरूरत है, क्योंकि ये जितने भी इस तरह के फ्यूम्स और आपका जो आप गैसेस हैं या जो आपकी ये धुआं है, ये आपको डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है और आपके लंग्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाएगा भी, क्योंकि ये सीधा आपके सांसों से जुड़ा हुआ है। तो मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सब चीज़ों यूज कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के करें। बच्चों को थोड़ा कोशिश करें, अगर आप घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको कोशिश करें कम से कम यूज करें, ना करें तो अच्छी बात है, और कर रहे हैं तो बहुत कम, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मच्छर ज्यादा होंगे और ये समस्या आपको बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इससे भी आपके लंग्स को इन्फेक्ट होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, खराब होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ जहर है, इन जहर से कोशिश करें इतना आप बचें। इससे अच्छा ये मच्छरदानी यानी नेट होता है उसका यूज करें, जिससे कि आप जो इस केमिकल्स की फ्यूम से, धुएं से आप अपने को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं कि लाने वाले समय में उनको लंग्स कमजोर ना हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि आप खान पान उस तरह से नहीं है, ऊपर से आप केमिकल सूंघ रहे हैं, किसी माध्यम से ले रहे हैं, जैसे सिगरेट पीने वालों के माध्यम से धुआं आता है, उसी तरह से अगरबत्ती का धुआं भी आपको इफेक्ट कर सकता है। उसी तरह से आपका कोयल जला रहे हैं आप, उसका भी आपको दिक्कत है। ऊपर से पोल्यूशन बाहर है, ये क्या है? ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाले तत्व हैं, जो हमारे बीच में होते हुए, हमारे बीच में जहर घोलते हुए भी हमें उस पर ध्यान नहीं जाता है। रही वायरस की बात है, इस वायरस का अगर अपना काम है तो उसको एक प्लस एडिटिव ऐड हम इसको कहते हैं कि केमिकल जो ऐड कर रहे हैं वो भी इसका एक पार्ट हो गया है। ऑलरेडी एक तो आपको प्रॉब्लम्स थी, ऊपर से वायरस का इन्फेक्शन आ गया आपके ऊपर, तो डबल तौर पे आपकी जो बॉडी है नुकसान में हो चुकी है और आपकी इम्यूनिटी उससे ज्यादा ऑलरेडी खराब हो चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इन सभी चीजों का कम से कम प्रयोग करें, कोशिश करें खुले वातावरण में रहने का। और हाँ, इसके एक मैं आपको उपाय बता सकता हूँ कि आप किस तरह से इन सभी बच, कि अपने घर के अंदर जो नीम है, नीम की पत्ते सुखा के उसको आप थोड़ा सा धुआं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक ये नेचुरल मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे कि अपने रूम के अंदर जिससे अगर वायरल या किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी इस तरह का कीटाणु का या आ चुका है, प्रवेश हो चुका है, तो आप उससे भी सुरक्षित रख सकते हैं।
कि जैसे कि आपको अगर करना है तो अपने घर में जला के छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए धुआं करके, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने धुआं कर दिया और आप घर के अंदर बैठे हैं, वो ठीक नहीं होगा। और धुआं करने के बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे, कम से 2 घंटे आप छोड़ दीजिए खुला, उसके बाद आके आप सारी विंडो खोलें जिससे कि धुआं निकल जाए और आपका वातावरण थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। तो इसीलिए इसी तरह से और भी चीजें, जैसे कि आपका नीम के अलावा आपको बताता हूँ, आपका कपूर है और आपका गंधक है, ये इस तरह की चीजें होती जो पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे या हमारे जो आराध्याचार्य थे, जो नेचुरल पैथी पे विश्वास करते थे, वो सामग्री का प्रयोग करते थे। सामग्री का प्रयोग किसी हवानीय पूजा के लिए नहीं, उनका सीधा साधा था कि वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता था, जिससे कि उसके अंदर वातावरण को शुद्ध करने का मतलब होता है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में होता था पहले और आज भी है, तो उसकी कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी उस चीज को घरों के अंदर आपका जला दिया जाता था, जिससे कि मतलब घर के अंदर आपके बैक्टीरिया वायरस आ गया है तो उसको आप डैमेज कर सकें, उसको खत्म कर सकें या उसको भगा मतलब डिस्ट्रॉय कर सकें। उसी प्रकार से हम लोग उसको करने के बाद, लेकिन ध्यान रहे कि आपको उसके अंदर नहीं रहना है, खास उन लोगों जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जी है किसी भी चीज से, क्योंकि सेम वही समस्या कि आपने ले तो लिया और पता लगा कि आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या हो गई है। तो इन सब चीजों के जो नेचुरल हमारे सोर्सेज हैं, उन सब चीजों को प्रयोग करके हम अपने रूम को, अपने घर को भी शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध मीन्स वायु को शुद्ध कर सकते हैं। और जो हमारे जो दीवार हैं, वॉल्स, उसमें आप सैनिटाइजर जो आपका अल्कोहल बेस्ड होता है उससे वाइप कराना है, यानी कि उससे आप पोछा लगवा सकते हैं, जिससे कि कहीं भी आपके हाथ से या छींक से, किसी खांसने से, ड्रॉपलेट से अगर कोई कण आ भी गया है, जो पेशेंट्स है, खास क्लिनिक और मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ या ऑफिस की, तो उससे उस चीज को बचाया जा सकता है। जो भी ऐसी चीजें हैं उसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम जल्दी इस बीमारी से, इन्फेक्शन से हम निजात पा सकते हैं और अपने आप को अधिकतर खुश रख सकते हैं और प्रोडक्ट रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप सब नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, नेचुरली खाएं, प्राकृतिक रूप से जो चीज उत्पन्न है उनका प्रयोग करें, उन्हीं का हर तरह से सेवन करें और प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा जल्दी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसका उदाहरण आप चाहें तो केरल से ले सकते हैं, क्योंकि केरल के अंदर सब कुछ आयुर्वेद पर बेस्ड है। वहाँ में लोग नेचुरल रहते हैं, नेचुरल खाते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, वहाँ लोग गर्म पानी करके पीते हैं हल्का, या घड़े का पानी पीते हैं, और वहाँ जो भी उनकी वायु है ऑलरेडी शुद्ध है और जो भी खाना पीना है उनका नेचुरल है, इसलिए वो आज सेफ हैं और जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो इसलिए ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि आप समझें कि प्राकृतिक जीवन जीने से आप ही सुरक्षा कर सकते हैं, केमिकल जीवन जीने से हमेशा मृत्यु नजदीक होती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक नेचुरल यानी प्राकृतिक जीवन जीने की इच्छा और प्राकृतिक जीने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें, तभी आप किसी भी प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक के अंदर ही सब कुछ छिपा है, सारा खजाना है, प्राकृतिक के अंदर सब सुरक्षा है, उसे अपनाओगे तो खुश रहोगे। आपसे अनुरोध है कि आप जो है प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करें।